कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी बड़े वाक़े से नहीं, बल्कि एक सादा से कमरे, एक पुरानी टीवी और ख़ानदान के साथ गुजारी गई चंद मुस्कुराती शामों से जन्म लेती हैं। और इन्हीं यादों के हुजूम में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने घरों की शामों को हंसी, अपनायत और सादगी से भर दिया। ये कहानी है उस ड्रामे की जिसका नाम था होम स्वीट होम। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। प्यार में सच्ची खटी मीठी बातों का नाम होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। एक ऐसा सिटकॉम जो हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, सुकून आखिरकार अपने घर ही में मिलता है। 1990 की दहाई पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरा दौर था। ये वो वक्त था जब टीवी सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि पूरे घर का मरकज होता था। इसी माहौल में एक ऐसा मज़ाहिया फैमिली सिटकॉम सामने आया जिसने आम घरेलू जिंदगी को अपनी कहानी बना लिया, और यही था होम स्वीट होम। होम स्वीट होम की कहानी किसी बड़े हीरो या गैर मामूली वाक़ये के गिर्द नहीं घूमती थी, बल्कि ये एक आम पाकिस्तानी घर की कहानी थी। जी, दौरी पकड़ो है। आप यहाँ बैठे हुए हैं? नीचे सबने नाश्ता कर भी लिया है। तो मैं नाश्ता ही तो बना रहा हूँ, और क्या दौरी में से जिन निकाल रहा हूँ। ध्यान से पकड़ना, अगर उंगलियां रगड़ी गई तो बाकी की जिंदगी पाँव से हांडी में चमचा हिलाएगा। ये क्या है जी? भाई अब मैं तेरी बातों का जवाब दूं या नाश्ता तैयार करूं? ध्यान से पकड़ना, उंगलियां न रगड़ी जाएं। जहां रोजमर्रा के छोटे छोटे मसाइल, घरेलू झगड़े, मज़ाहिया गलतफहमियां, पड़ोसियों की मुदाखलत और माली या समाजी परेशानियां, सब कुछ एक साथ चल रहा होता था। जब मैं मलिक साहब के पास मुलाजिम था, बेगम साहबा वहाँ दावत पर तशरीफ लाई। मैं इनके लिए टेबल पे खाना चुन रहा था, इन्होंने मुझे ही चुन लिया। ज्यादा चुन की गर्दान बंद करो, नाश्ता ठंडा हो रहा, जाके उनके दरवाजे पीटो, उठाओ उन्हें। भाई मियाँ का दरवाजा एक दफा पीटा था, उन्होंने मुझे 2 दफा पीटा। अब हमारी तरफ से दरवाजा पीटो। पिटाई तो मेरी होगी ना सर, बल्कि आपका नाम लेने से वो और भी गुस्से में आ जाते हैं। हमारा नाम लेने से और भी। इन सब के दरमियान एक चीज हमेशा कायम रहती थी, खानदान का रिश्ता और अपनायत। यही वो खास बात थी जिसने इस ड्रामे को सिर्फ मज़ाहिया नहीं, बल्कि जज्बाती भी बना दिया। बीबी जी, आज आप कॉलेज में से जल्दी नहीं आ गए? हाँ, क्यों? मेरे ख्याल में आपका कॉलेज में दिल नहीं लग रहा। बेवकूफ, कॉलेज में दिल नहीं दिमाग लगता है, वो भी अगर हो तो। फीस भी लगती है। वैसे दिल कैसे लगे बीबी जी? वहाँ दिल लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है, ना डिश, ना वीसीआर, ना टीवी। अरे बारीक। इस ड्रामे की कामयाबी का बड़ा राज उसकी मजबूत कास्ट थी। वसीम अब्बास ने एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया जो घर की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा उलझनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता है। उनकी अदाकारी में एक फितरी सादगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो वाकई किसी आम पाकिस्तानी घर के सरबराह हों। तो कर दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप औरतों को और मुझ जैसे बूढ़ों को तो माफ कर दीजिए। जरूर माफ कर देता, लेकिन मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड खराब होता है। चलो इस कमरे में। जी। आज रात तुम सबको मारकर मैं इस किले पे कब्जा कर लूंगा। जी जी जी, चलो इस कमरे में। दिलचस्प बात यह है कि वसीम अब्बास इस ड्रामे के हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी थे, यानी वो कैमरे के सामने भी थे और पीछे भी। ये एक गैर मामूली जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया। फिर आते हैं सुहेल अहमद, एक ऐसा नाम जिसने इस ड्रामे में मज़ाह को नई जान दी। उनके बरजस्ता जुमले, बेसाख्ता अंदाज और लाजवाब टाइमिंग हर मंजर को यादगार बना देती थी। यही वो दौर था जब उन्होंने स्टेज से निकलकर टेलीविजन पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। बाद में उन्हें अजीजी के किरदार से भी शोहरत मिली। स्कूल के दूसरे बच्चों को भी छाछ ले आया। किधर है तेरे बच्चे? बुला। अकबर, ये मेरा बड़ा बेटा।
बस्ती, ये मेरा मंजला बेटा है। अनवर अली ने अपने किरदार में तजर्बे और गहराई का रंग भरा। वो इस ड्रामे की मकबूलियत की एक बड़ी वजह थे। कभी वो समझदार दिखाई देते और कभी खुद ही उलझन का हिस्सा बन जाते, मगर हर बार नाजरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते। बेटा बिजली का बिल क्या कहता है? भाई मियां ने ये टंटा ही खत्म कर दिया है। ये बेटा वहाँ रख दो। ये टंटा क्या होता है? बेटा ये टंटा जो होता है ये भाई मियां से पूछो जिसने खत्म किया है। साहब जी देख लें, इसमें हो सकता है आपका ही भला हो। डैडी, ये बिल तो पिछले महीने से भी ज्यादा है। अरे कैसे हो सकता है ये? इस ड्रामे की एक खास बात ये भी थी कि इसमें मज़ाह जबरदस्ती नहीं था। ये चीखने चिल्लाने वाला कॉमेडी नहीं था, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी से जन्म लेने वाला सादा मगर खूबसूरत मज़ाह था। वो तुम्हारे डैडी जैसी होगी। देखा डैडी, कैसी भी सिचुएशन हो काशी कभी कंफ्यूज नहीं होते। हमने इस मसले का हल तलाश कर लिया है और आखिरी फैसले तक भी पहुंच गए। कैसा फैसला डैडी? आज से भाई मियां का खाना बंद और मेन स्विच भी बंद। छोटी छोटी गलतफहमियां, घरेलू बहसें और आम मसाइल ही असल हंसी का जरिया थे। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान टेलीविजन पर दूसरे कामयाब सिटकॉम भी मौजूद थे, जैसे फैमिली फ्रंट और 50-50। मामू पप्पी रो रहा था, उसको भूख लगी थी तो मैं उसके लिए दूध लेने आई थी। जानदार इधर भूखे मर रहे हैं और बेजान चीजों की बेवक्त खिदमत हो रही है। बेटा इस वक्त पप्पी को दूध ना पिलाओ, उसको बदहजमी हो जाएगी। हाँ पप्पी बीमार हो जाएगा, ये मुझे दे दो। मैं पर्दे के पीछे इस ड्रामे की तैयारी भी आसान नहीं थी। वसीम अब्बास एक साथ हिदायतकारी, प्रोडक्शन और अदाकारी संभाल रहे थे, जो कि एक बड़ा चैलेंज था। मगर शायद यही मेहनत इस ड्रामे को एक खास तरतीब और कुदरती बहाव देती थी। इस ड्रामे में कोई सीन गैर जरूरी नहीं लगता था। बगैर नाश्ते के जा रहा हूँ। मेरे होते हुए आप भूखे नहीं जा सकते। मार्केट की नुक्कड़ पर एक आदमी बड़े पाए लगाता है, दोनों भाई वहीं से नाश्ता करके जाते हैं। मेरी ढील का नाजायज फायदा ना उठाओ, समझे? और हाँ, तुम सब लोग ठीक हो जाओ, मतलब बहुत पछताओगे। घर के अफराद एक साथ बैठकर उसे देखते, हंसते और अगली किस्त का इंतजार करते। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये घरों की शामों का हिस्सा बन चुका था। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, मगर कुछ यादें कभी नहीं बदलती। होम स्वीट होम भी उन्हीं यादों में से एक है, जो आज भी दिल में एक नरम सी मुस्कुराहट छोड़ जाती है। अब सिर्फ तुम्हारे पास एक महीना है। अगर एक महीने में तुम अपने आप को बदल लोगे तो फिर मैं तुमको भी अपना आप बदल के दिखाऊंगा। ये क्या दोबारा सांप बन जाएंगे? डैडी, हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे। ठीक है, आज से फैक्ट्री एक महीने के लिए बंद। घर का खर्चा तुम दोनों चलाओगे। तो दोस्तों, ये थी एक सुनहरी याद, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, बल्कि हमारे घरों और दिलों में रहता था। आपको इस ड्रामे का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा याद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर की ऐसी ही यादें दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली सुनहरी याद आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाबा जानी, इन्होंने आपके चंगेज पे बड़ा जुल्म किया है, मरने के लिए तैयार हो ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।